कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुनि संघ की अष्टानी 8 दिन तक श्री जिनेंद्र भगवान की आराधना होगी। नगर में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस भक्ति से वंचित न रहे और किसी भी प्रकार की प्राणी की हिंसा न करे, क्योंकि देवता अहिंसा ही है और अहिंसा की उपासना वही भगवान की उपासना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पूरे नगर के परिसर में किसी प्राणी का वध न करे, किसी को कष्ट पीड़ाएं न दे और प्रतिदिन उल्लास के साथ श्रावक श्राविकाएं भक्ति में तल्लीन है और प्रतिदिन ये कार्य चल रहा। कुछ समय बीत गया, अभी कल अष्टानिका का, इस अष्टानिका और आएगा आगे। ये तो शाश्वत पर्व है अष्टानिका। आषाढ़, फिर कार्तिक में आएगा, फिर फागुन में आएगा। लेकिन कुछ संसार में ऐसे भी प्राणी होते हैं कि अशुभ कर्म के कारण वो इस कार्य में भाग भी नहीं ले पाते। कई लोग कहते महाराज जी पाप पुण्य अंतर है क्या? गुरु महाराज के मुख से आपने सुना होगा रामटेक में भी जब चातुर्मास के दौरान कि होता यह है, आज व्यक्ति प्राय करके धर्मसभा के वक्ता बनते हुए भी पूर्वाचार्यों के अनुकूल न बोलते हुए अपने मन से परिभाषाएं कर रहे। तत्वार सूत्र की व्याख्या में आचार्य पूज्यपाद सरवार सिद्धि में लिखते हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। पाति रक्षति आत्मानम शुभातीति पापम। जो आत्मा की रक्षा करता है किससे? शुभ से। विधान में, पूजन में, दान में भाग नहीं लेने देता, वो पाप कर्म है। वो पूर्व पाप के कारण अभी भी उसका पाप का उदय चल रहा है। वो उस अष्टानिक भक्ति में, विधान में भाग तो ले ही नहीं रहा और कर्म की विचित्रता की, अशुभता के कारण उसने फिर किसी प्राणी का वध कर दिया। आज भी जैसे सीआईडी होते, पहले भी राजाओं के यहाँ गुप्तचर होते थे। ये प्रथमान युग बता रहा हमारे लिए। और गुप्तचरों के बाद ये राजा के पास पहुंच गए कि राजन किसी प्राणी का वध हुआ है। राजा ने तुरंत कह दिया उस अपराधी को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। अब अपराधी को कैसा पता चले? इसलिए ये लोकोक्तियां भी ऐसी अपने आप नहीं चल पड़ती, उसमें कारण अवश्य होता है। बोलते ना भैया धीरे बोलो, दीवाल को भी कान होते हैं। दीवाल तो जड़ वस्तु है, लेकिन ये लोकोक्ति पड़ी क्यों? रात्रि के समय राज उद्यान का जो माली है, राजा के बगीचे में जो कार्य करता था, वो रात के समय बता रहा है। अब रात्रि में बताएगा किसको? कौन है रात्रि में? अपनी धर्मपत्नी को। देखो करे क्या आप। इस राजा के उद्यान में एक मेढ़ा था और राजपुत्र ने ही इसको मारा है। अब मैं किसको बोलूं? इधर कुआं और इधर क्या करे? अब बस गुप्तचरों ने सुन लिया, इसी का नाम दीवाल को कान होते हैं। ये लोकोक्ति ऐसी नहीं चल पड़ती, रहस्य होता है। राजा के पास बात पहुंच गई, फिर तो अपराध हुआ, ये तो पहुंच गई थी बात, लेकिन अपराधी कौन है? सन्नाटा छा गया। जो भविष्य में होनहार प्रजापालक, आज भी होते हैं ना प्रजापालक, पालक मंत्री, मेरा पुत्र ही, युवराज ही इस प्रकार का अपराध कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्या स्थिति है? राजा ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी हो,
अपराधी को बुला लिया जाए। बुलाया गया। अब राजपुत्र राजकुमार महाबल राजा, राजा का नाम क्या था? महाबल, और पुत्र का नाम बलकुमार, दोनों बलवान है। अब बलकुमार राजा के सामने सिपाहियों के द्वारा लाया गया, युवराज के रूप में नहीं, अपराधी के रूप में खड़ा है। आंख उसकी नीचे धरती की ओर गड़ी हुई है, और जहां राज दरबार लगता था वहां राजपुत्र राजा के बगल में युवराज के रूप में सिंहासन पे विराजता था, और आज खड़ा है राजा के सामने। क्यों? नहीं, अपराध है। राजा ने जो दंड सुनाना था वो सुना दिया। हम ये कहना चाह रहे, आप लोग सिद्ध चक्र की बहुत भक्ति के साथ आराधना कर रहे, लेकिन ये भी एक धर्म है, न्याय भी अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। पहले राजा लोगों का राजतंत्र जो इतना व्यवस्थित चलता था, इसका मुख्य कारण है राजा अपराध में किसी को भी क्षमा नहीं करते थे। वह अपना पराया नहीं होता था। राजपुत्र अपराधी है तो दंड उसको भी मिलेगा। ये नहीं सोचा जा रहा मेरा पुत्र है भविष्य में राजा बनेगा, ऐसे कैसे भाई रफा दफा, ऐसा नहीं होता। ये विशेषता है राजाओं की। दंड सुना दिया, और वो दंड आज के दिन का दिन था चतुर्दशी, महान पर्व। आचार्य संबंध भद्र महाराज ने रत्नकर्ण से अष्टमी चतुर्दशी, ये पर्व तिथि है श्रावकों के लिए, व्रतियों के लिए। आप लोग भी आज कुछ लोग उपवास करते, एकासन करते, जैसी भी अपनी शक्ति के अनुसार। विधान में बैठे तो भाई खड़ा होना है, अब नहीं भी कर पाते, बैठ के भी कर रहे, दोनों बातें हैं, होता भी है। और वहां पर जो जल्लाद का काम करता था, यमपाल के लिए राजा ने कहा यमपाल को बुला दीजिए और इस बलकुमार को उसको सौंप दीजिए। और वहां पर यमपाल के पास भी एक वार्ता पहुंच गई। उन्होंने अपने धर्मपत्नी को कहा, देखो आज चतुर्दशी का दिन है, और आज जब राजा के सिपाही आएंगे तो तुम उनको बता देना कि वो घर में नहीं है, बाहर गांव चले गए हैं। आ गए राजा के सिपाही, आवाज लगाई, तूने कहा वो आज नहीं है, बाहर चले गए। लेकिन राजा के सिपाहियों कहा, कैसा भाग्य फूटा है आज उसका, आज राजपुत्र को दंड देना था, और उसके शरीर पर जितने राजसी वेशभूषा, हीरे जवाहरत मानिक मोती के हार है, वो भी उसी को मिलते। अब ये सोना चांदी कहने से क्या हो गया? पानी आ गया। किसके मुंह में? यमपाल की जो धर्मपत्नी। नाम कहा जाता धर्मपत्नी, सुन लो, धर्मपत्नी भी नाम किसका है? अभी बात प्रसंग में आ गई इसलिए बता रहे। रविवार के दिन रसोई घर बंद और बाहर खाने के चलो, इसका नाम धर्मपत्नी नहीं। जो अपने पति को धर्म मार्ग से स्खलन होने में बचाती है। बड़े महाराज बिल्कुल सही नियम देते, फास्ट फूड वो शुरू से था महाराज का। हम लोग जब इसी रामटेक में ब्रह्मचारी अवस्था में थे, महाराज जी कहते थे बेकरी का जो भी ब्रेड बिस्कुट उस समय ये चलता था, उस समय फास्ट फूड था ही नहीं, अशुद्ध चीज़ें है। उसमें रत्ती भर भी यदि दोषपूर्ण चीज़ है तो वो मांसाहारी कहलाएगा। लेकिन अपन क्या सोचते, जो महाराज पूछते नहीं बहुत अच्छे महाराज है, ये हमारी भूल है। महाराज आपको पाप से बचा रहे, महाराज को क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो महाराज जी ने पूछा भी नहीं, किसी साधु ने आहार ले लिया, तुम्हारा क्या लाभ हुआ? इस प्रकार से उसका नाम धर्मपत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाती है, ना कि उसको अब बस तेरी चुप मेरी चुप, ये धर्मपत्नी संज्ञा नहीं है उसकी। इसलिए अब सोना चांदी कहने से, मुंह से तो कह रही आज वो बाहर चले गए, लेकिन इशारे से, यार समझदार को इशारा काफ़ी है। वो राजा के सेवक है, अंदर चले गए, यमपाल को लेके आ गए और वहाँ ले गए स्थान पे कि जहाँ वो कार्य होता है, और सौंप दिया, ये राजपुत्र ने अपराध किया है, इसको आज का दिन दंड देना है। उनने कहा आज मैं नहीं दे सकता,
राजा के सेवक लोग के भाई राजा की आज्ञा है, राजाओं के दरबार में विनती नहीं चलती, यह विधि ठाड़ो हो के वहाँ नहीं चलता। हाँ, वहाँ तो आदेश चलता है। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है मुझे पता है, लेकिन आज के दिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता। फिर राजा के सिपाही फिर राजा के पास पहुंच गए, राजन वो यमपाल राजपुत्र को दंड नहीं दे रहा है। कहते बुलाओ मेरे सामने उसको। जा करके राजा की उसने विनय की, क्योंकि उसका सेवक है, दासानुदास है, उसकी आजीविका राजा के अधीन है, परिवार उसका उसी के द्वारा दिए हुए द्रव्य पे पल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जा करके उसने राजा का विनय किया, प्रणाम किया, खड़ा हो गया। राजन आपने याद किया मैं यहाँ हुआ। अब राजा को कैसा लग रहा हुआ, बहुत प्रेम से बोल रहा होगा, क्यों? पुत्र ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अब मेरा आज ये दास भी, सेवक भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हो क्या रहा? और अष्टानी का पर्व चल रहा। यमपाल, राजपुत्र को तुम दंड क्यों नहीं देते? मेरी आज्ञा का उल्लंघन का फल तुम्हें पता है? वो नम्रता के साथ कह, राजन ज्ञात है मुझे, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन का फल क्या मिल रहा है, मुझे दिख ही रहा। अभी जब राजपुत्र को भी आप दंड दे रहे तो आपके आज्ञा का उल्लंघन करने से मुझे क्या फल मिलेगा, मैं अच्छे से जानता हूं। किसके सामने बोल रहा है? आवाज में कंपन नहीं है, डर नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन उसने पूछा ये तो बताओ यमपाल कि ये तुम कार्य कर क्यों नहीं रहे? राजन ये यदि पूछते तो मैं बता सकता हूं। मुझे सर्प ने काटा था, विषधर, और मैं बेहोश हो चुका था, मुझे आगे की कोई खबर नहीं। परिवार वालों ने उठा करके मुझे स्मशान में डाल दिया, और उस समय के परिवारजन भी बड़े होशियार थे, क्योंकि अंत्येष्टि का लकड़ी का खर्चा भी न करना, इसलिए उसको डाल करके ही वो चले गए। उन्होंने कहा जलाना काय को, लकड़ी और खर्च करो, वो तो गया, अब बचने वाला है नहीं, उसको छोड़ करके गए। लेकिन वहीं पर स्मशान में तपस्वी मुनिराज रिद्धिधारी वहां पर बैठे थे, सर्वौषधि रिद्धिधारी, और अभी आप देख रहे हवा चल ही रही है, और उनके शरीर से बहने वाली हवा से उस यमपाल का विष दूर हो गया और उठ बैठा वो। अब उसको वो क्षण याद आ गया, सर्प ने मुझे तो उस स्थान पे काटा था, ये तो यहाँ दूसरा ही स्थान दिख रहा है, यहाँ कहाँ आया? समझ गया वो मेरा मरण हो चुका है, ये समझ करके परिवार वालों ने इस स्थान पे ला करके रखा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये विष दूर कहा हुआ है। उसने दृष्टि दूर दौड़ाई, वहाँ तपस्या पे मुनिराज बैठे हैं। उसने समझ लिया कि बस इनकी बदौलत ही मेरे प्राण बचे हैं, और मुझे आज इनके पास जा करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं भी आपसे कुछ नियम व्रत लेना चाहता हूँ। आप सोचिए, जो राजा के दरबार में जल्लाद का काम करने वाला, प्राण दंड फांसी पे लटकाने वाला, अब कौन सा नियम लेने जा रहा है? लेकिन ये आचार्य समंतभद्र महाराज जानते थे। उनको जो दिव्यवाणी से उपदेश मिला था, उन्होंने कहा नियम लोगे पालन हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि धर्मपत्नी को पूछ के आता हूं। व्यवहार अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, ये भी ध्यान रखना। प्रथमायुग की कथाओं से स्पष्ट है, ये लौकिक संबंध है। ये आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू में कहा, श्रावकों का धर्म दो प्रकार का है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। पारलौकिक जो होता है आगम के आश्रय से होता है, लौकिक का आपका लोक आश्रय से जैसा हो रहा है, इसमें हम धर्म हस्तक्षेप नहीं करता। कहते आपको हिंसा का त्याग करना है। उनने फिर विनती की, गुरुदेव मैं राजा का सेवक हूँ, और आए दिन ऐसे अपराधी मिलते हैं, उनको प्राण दंड देना ये कार्य मुझे करना पड़ता है, तो पूर्ण रूप से मैं इसे कैसे पालन कर सकूँगा? लेकिन मुनिराज महाव्रती होते हैं,
एक बार वचन छोड़ने के बाद अब वापस नहीं, हाँ पर उसकी स्थिति समझ ली उन्होंने, बहुत करुणा के निदान भी होते हुए उनने समझ लिया कि इसकी स्थिति प्रतिदिन नियम पालन करने के, लेकिन अहिंसा का ही नियम लेना है, हिंसा छोड़ना है। तो कहने लगे एक दिन प्रत्येक चतुर्दशी को छोड़ सकते हो? जी महाराज इतना तो मैं कर सकता हूँ। आज वही दिन है राजन, इस कारण प्राण जाए पर प्रण न जाए, ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए मैं आज राजपुत्र को नहीं मार सकता। अब ये क्या हुआ, यहाँ प्रेस्टेज वाली बात आ गई। मैं सिद्ध चक्र में 8 दिन तक अष्टानिका में अहिंसा का फरमान निकालने वाला, और मेरा जल्लाद मुझे आज अहिंसा की बात सिखा रहा है। आ गया प्रेस्टेज। लेकिन यहाँ प्रेस्टेज नहीं होता धर्म में। तुरंत राजा ने आज्ञा दे दी, बलकुमार और यमपाल को रस्सी में बांध करके शिशुमार नाम के तालाब में फेंक दो, कोई बात नहीं। और आज जैसे तालाब नहीं थे उस समय के, आज तो फिर भी थोड़ा पानी आ गया, नहीं तो ये महाराष्ट्र में तो पाया करके वर्षा काल में भी तालाब सूखे ही रहते हैं। सिपाहियों ने उसको बांधा दोनों को और फेंक दिया शिशुमार तालाब में। क्या हुआ, बलकुमार तो कहाँ मगरमच्छ का भोजन बन गया पता नहीं, लेकिन उस यमपाल के में भी उस तालाब में देवों ने सिंहासन दिया। मातंगो धन देश वारिशेन स्ततपर नीली जयास संप्राप्ता पूजा तिशय मुत्तमम। समन अहिंसा अणुव्रत में यमपाल का नाम आ गया। क्या सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत होते हैं? किसके बल पे बोल रहा था वो? उसके पास पंचम गुणस्थान है ही नहीं, ये मैं नहीं चर्चा कर रहा, लेकिन अहिंसा अणुव्रत एक दिन भी, चतुर्दशी के दिन। महाराज तो हम तो चतुर्दशी को अखंड उपवास रखते 12 महीने। भाई अखंड उपवास रखते ये, लेकिन ये लर्निंग लाइसेंस वाले हैं। महाराज से ले लिया, महाराज का आप नागपुर चातुर्मास के बाद थोड़ी आने वाले, ले लो तुम तो, अब बोल दो फास्ट फूड का त्याग है, बाद में क्या प्रायश्चित ले लेंगे, ये इसी का नाम लर्निंग लाइसेंस। लेकिन यमपाल का एक दिन का है, लेकिन प्राणों पे आएगा तो छूटेगा नहीं, यही कहलाता है सम्यक दर्शन। इसके बलबूते वो बोल रहा है। पूजा के विषय में 4 अधिकार आचार्यों ने बताया है। पूज्य पूजक, पूजा और पूजा का फल। समय हो रहा है, बड़े महाराज भी बोलेंगे। पूज्य है पंच परमेष्ठी नवदेवता, पूजक है वो उनके जैसा जो बनना चाहता है। महाराज आपको तो यही कहना चाहते कि भैया सिद्ध तो तब बनेगे जब मुनि बनोगे श्रावक से, और तुम अभी यही चीज़ें अभक्ष्य नहीं छोड़ पाओगे, तो आहार देने का इतने बड़े त्यागी मुनिराज को, महाव्रती को अपनी पात्रता भी तो होना चाहिए। नवदेवता पूज्य है, पंच परमेष्ठी ये आराध्य है, बाकी के सारे आराधक है। पूजा क्या जो आप कर रहे हैं। फिर समय पर अनेक अनेक प्रकार की पूजा है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, नाम पूजा, अनेक भेद है पूजा के। पूज्य हो गया पूजक, ये अष्टमूल गुणकाधारी, और पूजा का फल क्रम से निर्वाण। इस प्रकार का ये आराध्य आराधक ऐसा संबंध होता है। हम भी क्रम से आराधना करते हुए, इसलिए संसार में सबसे बलवती यदि कोई चीज़ है तो सम्यक दर्शनी बलवान है। अब जब राजा के पक्ष में क्या स्थिति है, जब देव यमपाल के पक्ष में आके राजा ने आकर कहा, यमपाल मुझे क्षमा करना, राजन आपने आपका राजधर्म का पालन किया, आपकी कोई गलती नहीं, और मैंने अपने धर्म का पालन किया। कथा तो यहाँ पूर्ण हो गई रत्नकण श्रावकाचार्य की, लेकिन इसके बाद आपको सोचना है, कथा तो पूर्ण हो गई, क्या राजा ने बाद में यमपाल को जल्लाद के काम पे रखा होगा? और भी सोचने के लिए हमारे पास बात है कि जो इतना अहिंसा का पूजक है, इसलिए इस अनुष्ठान का फल हमारे जीवन में अहिंसा धर्म आए, जिसमें खाने की, पीने की, ओढ़ने की, लगाने की, किसी भी चीज़ में संगी पंचेंद्रिय के हिंसा का संबंध है, वो आपका जीवन पर्यंत त्याग है, तब आप अहिंसा परमो धर्म के उपासक कहलाएंगे। बोलो महावीर भगवान की।